गया अखिलेश यादव जी को सीबीआई की नोटिस। यानी जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग हो सकता था, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने किया। और उस दुरुपयोग के साथ साथ मीडिया तंत्र का दुरुपयोग के दावों से कमाई। और किन विषम परिस्थितियों में विपक्ष चुनाव लड़ा वो भी महत्वपूर्ण है। ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे, हेमंत सोरेन जी को जेल में, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। नीट के एग्जाम में जो घोटाला और घपला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। कोटा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, पटना में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। आप बताइए, ऐसा घोटाला? 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर रहे हैं एक साथ। 718 और 719 अंक पा रहे हैं जो पा ही नहीं सकते। 4 अंक मिलता है, 4 अंक घटता है एक प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं, 5 अंक घटता है अगर एक प्रश्न आप गलत उत्तर देते हैं। तो अगर 4 अंक एक प्रश्न के छोड़ने पर घटता है तो 716 होगा, और अगर आपके गलत उत्तर के कारण घटता है तो 5 अंक घटेगा तो 715 होगा। तो 718 और 719 अंक कैसे आ सकता है भाई? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नीट का एग्जाम जो गड़बड़ी की गई है, तो आम आदमी पार्टी इसमें 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। दूसरा, अयोध्या वासियों को जो गालियां दी जा रही हैं हम उसका विरोध करते हैं। प्रभु श्री राम के अपमान का उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला लिया है। अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, रायबरेली हारे, अमेठी हारे। एक राम पथ गमन मार्ग बना है, आप लोगों को पता होगा। वो राम पथ गमन मार्ग से प्रभु श्री राम ने इनको साफ कर दिया, बोले हट जाओ यहां से। और क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, इतना अहंकार, तुम राम को लेके आए हो? अरे राम तुमको लेके आए हैं और राम जब चाहेंगे तो तुम विदा हो जाओगे। ये संकेत दिया है प्रभु श्री राम ने। यही समझाना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि अहंकार रावण का भी नहीं चला, अपने मन से अहंकार निकालिए। गाना आप गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, आराध्य देवता हैं, हम सबके भगवान हैं। भगवान इंसान को लाते हैं, इंसान भगवान को नहीं लाता। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, पापा पापा हम तुमको लेके आए, तुम हमको नहीं लेके आए। मोदी जी की अगुवाई में आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की, इस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, ऐसे समय में ये सरकार बनने जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो गया है। पहले मुसलमानों को गाली देते थे, फिर सिखों को गाली दी, फिर ईसाइयों को दी, फिर जाटों को दी, किसानों को दी, पहलवानों को दी, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अयोध्या से, एक सामान्य सीट से, एक दलित व्यक्ति देश का सांसद कैसे बन गया, अयोध्या का सांसद कैसे बन गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के विचार बदलिए। अपने पार्टी की जो नफरत की विचारधारा है, खासतौर से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, उसको बदलिए। सरकार जो बनने जा रही है, ये 6 महीने से लेकर
साल भर तक इसकी आयु है, इससे ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। एनडीए की एक सरकार 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, और ये मौजूदा सरकार जो है, ये अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी नहीं है मोदी जी का, तो मैं समझता हूं कि ये 1 साल के अंदर ही, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं इनके घटक दलों ने इनसे पाल रखी है, ये वैसा कुछ करने वाले नहीं है, और इनका जो रवैया है पार्टियों के तोड़ फोड़ का, उससे ये बाज नहीं आएंगे, ये राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे। और इसलिए मैं टीडीपी और जेडीयू से कहना चाहता हूं कि स्पीकर अपना बना लेना, वरना आपकी पार्टी के कितने सांसद टूट के इनके साथ मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए अमित शाह और मोदी जी जाने जाते हैं। के अपमान का बदला है, और बीजेपी इस बात को पचा नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि कैसे एक दलित व्यक्ति वहां से सांसद बन गया, क्योंकि ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। दलित घर छोड़ के जाते हैं तो घर गंगा जल से धुल रहे हैं। कन्नौज में मंदिर में चले गए अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से मंदिर धुला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हो रहा है, वो हिटलर शाही का उदाहरण है। 7 से ज्यादा बच्चों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना, उनको जिला बदर की चेतावनी देना, 1000 से ज्यादा बच्चों पर एफआईआर करना, अजय यादव सम्राट के ऊपर 18 मुकदमे लिखना, ये उत्तर प्रदेश के शासन की तानाशाही का उदाहरण है। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, इन छात्रों के मुकदमे वापस लीजिए, जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है उसको वापस लीजिए। रोजगार तो इन लोगों को मिल नहीं पाता, मुकदमे आप जो दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और इसके लिए हम लोग छात्रों के साथ हैं, इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पीसीएसजे में जो गड़बड़ी और घोटाला सामने आया है कि कॉपी बदल दी गई, उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है, और उच्च न्यायालय से हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी, और नहीं होती है तो फिर उसकी अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। के दावों से कम आई, और किन विषम परिस्थितियों में विपक्ष चुनाव लड़ा वो भी महत्वपूर्ण है। ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे, हेमंत सोरेन जी को जेल में, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। आपने दिल्ली और पंजाब में जो हमारे परिणाम आए हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। पंजाब में हमको 3 सीटें आई हैं, 2-3 सीटें हम क्लोज फाइट में हारे हैं। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें हारे हैं, लेकिन हम जनता को गाली नहीं देते, हम जनता को नमन करते हैं, उनका जो जनादेश है उसको सर झुका के स्वीकार करते हैं, और उसकी समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे जहां हमसे कमियां और गलती हुई हैं।